नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, भगवान के बाद किसी का दर्जा होता है, सबसे बड़ा दर्जा होता है तो वो गुरु का होता है, शिक्षकों का होता है। आज शिक्षक जो है हमारे बच्चों को आगे किस तरीके का वो भविष्य अपनाते हैं उसकी जो है प्रेरणा देते हैं। आगे क्या कुछ करेंगे वो पूरी तरीके से शिक्षकों पर डिपेंड होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शिक्षक मौजूद हैं जो पटना में कई सारे बच्चों को जो है आगे का भविष्य दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ जो है TCH एडू सर्व प्राइवेट लिमिटेड के शिक्षक सौरभ सर मौजूद है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद NBC न्यूज को। सर, जिस तरीके से आप, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप TCH एडू सर्व प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग चला रहे हैं, तो ये पहले सबसे पहले कहां पर स्थापित है? देखिए, कोचिंग की शुरुआत जो हुई थी वो कंकरबाग सेंटर से हुई थी और वहीं से हमारी ये शुरुआत हुई थी। जो पहली शाखा है हमारी कंकरबाग है जी। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और अभी हम लोग सक्सेसफुली 4 सेंटर रन कर रहे हैं। तो बच्चे कितने होंगे आपके कोचिंग संस्थान में? ईयरली यदि एडमिशन की बात करें तो 6 से 7 हज़ार एडमिशन पर ईयर हमारे यहाँ होती है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए होती है। और पूरी तरह से ऑफलाइन कोचिंग है और ऑफलाइन मोड में बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन भी लेते हैं। अच्छा, आपने बोला कि ऑफलाइन मोड में आपकी कोचिंग मतलब स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले आज के समय में डिजिटल का कुछ ज्यादा ही कह सकते हैं क्रेज बढ़ गया है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है, खास करके पटना की बात करें, बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है जिसमें ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाया जा रहा है और ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाया जा रहा है। तो उस बीच आपकी कोचिंग किस तरीके उन्हें कंपटीशन दे पा रही है? नहीं, हमारा कोई ऐसा है नहीं कि किसी के साथ कोई कंपटीशन है, क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग वर्क कर रहे हैं उसमें जो एज के स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन लेने पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन से त्रस्त हो चुके हैं, तब हमारे पास आए। ऑनलाइन में बहुत से उनके डाउट है जो क्लियर नहीं हो पाते हैं। वो डाउट अभी पूछेंगे, रिप्लाई आएगा शाम में या फिर नहीं भी आएगा, तो उतना देर कोई बच्चे के पास टाइम नहीं है ना। और ऑफलाइन मोड में क्या है कि बच्चे के पास डिसिप्लिन बन जाता है कि उस टाइम पे हमको जाना है, वहां पे हमको सीरियसली उस चीज को पढ़ना है। तो ऑफलाइन बेटर है यदि आपको कुछ जल्दी में अचीव करना है। तो ऑनलाइन अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑनलाइन बेकार है, डिजिटल का युग चल रहा है अभी। तो उसमें क्या है कि जो ऑनलाइन है, यदि आपने ऑफलाइन पूरी तैयारी की हुई है तो ऑनलाइन का काम है एक बार पॉलिश कर देने का। नोट फॉर मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर और बेसिक चीजें वो आपको बता सकते हैं। दैट्स फॉर कि ऑनलाइन से बेहतर है भी ऑफलाइन। वैसे मैं सारे दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि इनकी कोचिंग में जो है सीटेट, एस्टेट, रेलवे और BPSC की पढ़ाई खास करके की जाती है। तो सर, जिस तरीके से आज के समय में बच्चों के लिए शिक्षक बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आगे चलकर हम क्या करें, एस्टेट करें, सीटेट करें या रेलवे में जाएं या BPSC करें। तो उस बीच आप बच्चों को किस तरीके से प्रशिक्षित करते हैं कि आपको इस लाइन में ज्यादा जाना चाहिए या किस लाइन में? देखिए, अभी जो हमारे बिहार का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा वैकेंसी जाने के कारण जो स्टूडेंट SSC रेलवे बैंक की तैयारी कर रहे थे वो लोग भी बहुत सारे मूव कर गए हैं टीचिंग एग्जाम की तरफ। उनको लग रहा है कि टीचिंग एग्जाम में आसानी से हमको जॉब मिल जाएगी जी। हालांकि इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी बहुत सारी कठिन सिलेबसों को पढ़ के आगे बढ़ना पड़ता है। उसमें क्या है कि आपके पास DLED या B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। यदि ये डिग्री आपके पास है तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आप सीटेट क्वालिफाई होइए। यदि आप अपर क्लास के लिए बनना चाह रहे हैं, हायर स्कूल के लिए, तो उसके लिए आपको एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। यदि ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं तब BPSC जो कंडक्ट कर रहा है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, फिर वो आपको पास होना है। जब उसके बाद आप उस पर आ रहे हैं, मतलब एटलीस्ट आपको 2 एग्जाम इसमें भी पास करना पड़ रहा है जी। सौरभ सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि बच्चे के बीच बहुत सारी कंपटीशन होती है, उसी तरीके से पटना की अगर खास करके बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं। तो उस बीच अपने कोचिंग को किस तरीके से आप आगे कर पाते हैं कि आपके बच्चे, मतलब आपके पास बच्चे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए? बहुत सिंपल सा लॉजिक, हम लोग स्टार्टिंग से डे 1 से एक ही चीज़ पे वर्क किए कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास एनरोल्ड हो रहे हैं उनको जो हमने सर्विस देने का कमिटमेंट किया है वो एनी हाउ फुलफिल हो, चाहे उसके लिए हमको किसी भी स्टेज पे जाना पड़े। सेकेंडरी की जो हमारा वे ऑफ टीचिंग है वो सारे मतलब इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, इतने सहज तरीके से बच्चों को बताया जा रहा है कि मतलब बच्चों को ना घर पे रिवाइज करने तक की जरूरत ना पड़े। तो बच्चों को कम टाइम देना चाहते हैं ना, कोई सेल्फ स्टडी करना नहीं चाह रहा आज के डेट में। तो हमारी भी कोशिश होती है कि जो बच्चे 3 घंटे हमारे पास क्लासरूम में हैं, 3 घंटे में उनको इतना तैयार कर दें कि यदि वो घर पे सेल्फ स्टडी नहीं भी कर पा रहे तो उनका रिजल्ट होने की संभावना हो। हालांकि सभी स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी भी 3-4 घंटे करनी जरूरी है ताकि आपका रिजल्ट सिक्योर रहे। ऐसे क्या है कि आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला इसमें रहता है वे ऑफ टीचिंग बहुत बढ़िया है, साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं। जो चीज़ हम फैक्ट उतना ही पढ़ा रहे हैं कि जितने की उनको ज़रूरत है। पढ़ने को पूरा समुद्र है,
ठीक है, और जरूरत 1 लोटे की है तो हम 1 लोटा पानी निकाल लेंगे और उतने से ही हमको बच्चों को फुलफिल कर देना है। पूरे समुद्र को लांगने की जरूरत नहीं है, बस 1 लोटे पानी से काम चला लेना है। जी सौरभ सर, जिस तरीके से भी देखा जा रहा है बीपीएससी को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है, शिक्षक बनने के चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, मतलब सब इस लाइन में जाने को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि क्रेज बढ़ गया है इस लाइन में जाने का। तो आपकी कोचिंग में सबसे ज्यादा बच्चे किस फील्ड से आते हैं? हमारी कोचिंग ही टीचिंग फील्ड के लिए जानी जाती है, सीटेट के लिए हो गई, एस्टेट हो गई, बीपीएससी तैयारी हो गई, तो इन तीनों में ही हमारे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट का फ्लो रहता है। जी। अब जैसे वैकेंसी आ जाती है सीटेट की, इस बार तो सीटेट की भी वैकेंसी काफी लेट चल रही है, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, हालांकि मार्च में आ जानी चाहिए थी। लेकिन यदि सीटेट की नोटिफिकेशन आती है तो उस टाइम पे हमारे सभी ब्रांचेस पे सीटेट का बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन नहीं आया, लेट चल रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा रश है। आप समझिए 3200 स्टूडेंट हमारे से टीआरई 1, 2, 3 में हमारे यहाँ से पास आउट है जी। और सीटेट में 5000 प्लस, तो एक अच्छा रिजल्ट है, तो एक बच्चों का ट्रस्ट भी है। एटलीस्ट जितने ब्लॉक होंगे बिहार में, गांव तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जितने भी ब्लॉक होंगे कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहाँ पे टीसीएच का स्टूडेंट पोस्टेड नहीं होगा एज अ टीचर। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात है। जी सौरभ सर, इस बार जो है एस्टेट का फिर से एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी पहले, बस यही एस्टेट थोड़ा सा लेट कर दिए, इस वजह से अब क्या है कि बीपीएससी टीआरई 4 भी लेट हो जाएगा, क्योंकि एस्टेट को यदि आप ये मार्च में कर लेते तो आई थिंक मई जून में आप बीपीएससी टीआरई 4 को नोटिफिकेशन दे पाते। तो एस्टेट लाना बहुत अच्छी बात है, जो स्टूडेंट वेटिंग में थे एस्टेट के उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एस्टेट एग्जाम देंगे फिर बीपीएससी टीआरई में होंगे। तो इससे एक ही चीज है कि एस्टेट तो आ गया, लेकिन इससे बीपीएससी टीआरई और लेट हो गया, हालांकि वो ऐसी बहुत लेट है तो और भी लेट हो रहा है। एस्टेट अच्छी पहले साल में 2 बार करवाने की बात शिक्षा विभाग की ओर से कही गई थी, इस साल का पहला है ये, दूसरा नवंबर दिसंबर के आसपास में होने के चांस है। जी अच्छा सौरभ सर, आप खुद बिहार में शिक्षक हैं और बिहार के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो काफी ज्यादा लचड़ पचड़ है, लगातार बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर सवाल भी खड़े होते, तो क्या उस बीच आपके लिए बच्चों को शिक्षा देना कितना भारी हो जाता है? नहीं, लचर पचर व्यवस्था एक समय में थी, धीरे धीरे उस चीज़ों में सुधार की जा रही है। हमारी सरकार की ओर से भी बहुत सारी पहल की गई है, हमारे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी लोग हैं वो लोग भी इस पर बहुत अच्छे कड़े कदम भी उठा रहे हैं, जिससे कि एक इन्वायरमेंट दिया जा सके बच्चों को। तो हम ऐसा नहीं कह सकते लचर पचर व्यवस्था है, हाँ, हालांकि पहले जो था उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे अच्छी करने की कोशिश की जा रही है। एटलीस्ट नींव तो रखी गई अच्छे करने की, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि नींव रख दी गई है, शुरुआत हो गई है, तो अच्छा होना ही है। वैसे भी बिहार को ज्ञान की धरती कही गई है, तो फिर यहाँ पे यदि ना सुधार हो तो कहाँ जरूरत है। ज्ञान की धरती कही जाती है बिहार को, आपने सही कहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी सामने आते हैं जो कोई कुछ करके फ्रॉड करके शिक्षक बन जाता है, खास करके बीपीएससी का जो अभी क्रेज चल रहा है, तो उसमें तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें मतलब जो फ्रॉड करके बच्चे लोग पास हो जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे ये सब चीज ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब टीचर ही फ्रॉड करने में सब नहीं, लेकिन बहुत हद तक ऐसे देखने को मिलता है। नहीं, ऐसा अभी तक कोई किसी को प्रूफ नहीं मिला है कि कोई टीचर इसमें संलिप्त है। हाँ, ये एक मार्केट में बातें उछाली जाती है कि कुछ कोचिंग सेंटर या कुछ टीचर इसमें शामिल है, लेकिन किसी का भी नाम अभी तक सामने नहीं आया, तो इस चीज़ पे हम कुछ बोलना उचित नहीं समझेंगे। लेकिन फिर भी जो कुछ क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है या फिर किसी भी कारण से परीक्षा रद्द करने की नौबत आती है, तो उन चीज़ों पे सरकार को थोड़ी सी और लगाम लगानी चाहिए। बेहतर होगा कि उन चीज़ों को यदि एक तरीके से क्रमबद्ध करें, तो जो 2 बार एग्जाम लेने में परेशानी आ रही है वो एक बार में कंप्लीट हो जाए। जी, अब थोड़ा आपके कोचिंग संस्थान की बात कर ले, टीसीएच एडुसर्व, आपने बोला कि ऐसा कोई भी बिहार का जिला या कहीं पर भी आप चले जाइए तो इस कोचिंग के 1 ना 2 आपको शिक्षक जरूर मिल जाएंगे। तो इस कोचिंग की क्या कुछ एडमिशन प्रोसीजर है, आखिर कितने से कितने घंटे तक बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। एडमिशन प्रोसीजर के लिए सिंपल सा है कि आप हमारे काउंसलर से आके मिलिए, काउंसलर से अपना जो भी आपके पहले मन में सवाल है कोचिंग से रिलेटेड वो आप पहले क्लियर हो जाइए। देन आफ्टर आपको यदि पसंद आ रहा है, हमारी बातें आपको समझ आ रही है कि हम क्या आपको सर्विस देना चाह रहे हैं, कैसे पढ़ाना चाह रहे हैं, देन आप एडमिशन लीजिए। साथ ही साथ क्लासरूम प्रोग्राम की जो है वो 3 घंटे की हमारी क्लासेस चलती है, मंडे टू सैटरडे। साथ ही साथ वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं,
जिस बच्चे को क्लास में डाउट रह गया, किसी कारण से नहीं पूछ पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक सुविधा है कि मतलब वो डाउट क्लास में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को सुबह 9 से शाम 6 के बीच में आइए। डाउट क्लास में टीचर अवेलेबल है, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे जी। कुछ स्टूडेंट क्लास में ऐसे होते हैं ना कि जिनको एक बार दो बार पूछने का, कुछ स्टूडेंट पोक करते हैं तो उनको हेजिटेट होते हैं कि अब नहीं पूछना है, तो उससे नुकसान उन स्टूडेंट का है। तो हमें नहीं चाहिए कि जितने स्टूडेंट है किसी का भी नुकसान हो। तो आप 1-to-1 डाउट क्लास में आइए, टीचर से अपने डाउट क्लियर करिए और रिजल्ट हमें चाहिए जी। इसका मकसद एक ही है, फाइनली हमें रिजल्ट चाहिए आपसे जी। सौरभ सर, ये भी देखा जाता है कि बच्चे लोग कम, मतलब जैसे कि कोचिंग होते हैं, नाम तो होता ही है, लेकिन कहीं कहीं देखते हैं कि फीस यहाँ पे कम है तो इधर चले जाओ, यहाँ फीस कम है तो इधर चले जाओ। तो आपकी कोचिंग का क्या है, फीस कितनी है, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी कोचिंग का फीस कितना है। फी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है। यदि उनका लास्ट एग्जाम कुछ उन्होंने दिया है तो उसका जो मार्क्स, उसके बेसिस पर हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर आप हमारे यहाँ एक स्कॉलरशिप टेस्ट देख के भी आप फी में कुछ रिबेट पा सकते हैं। या फिर आपकी यदि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उस कंडीशन में भी हम आपको हेल्प करेंगे। कोचिंग में हमारे फी काउंसलर है, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, जहाँ तक होगा मेरे से हेल्प लेने की कोशिश करेंगे और उनको पूरी सुविधा दी जाती है। इसलिए फी का कोई ऐसा नहीं है कि इतना फिक्स फी है वो आपको देना ही है। तो ये अलग अलग चैनल पर रहता है कि मतलब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कि आपको कोई एक सब्जेक्ट ज्वाइन करना है, कि आपको पूरा कोर्स चाहिए, तो सबका फी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो उतना मैं डिफाइन कर पाना, तो उसके लिए आपकी कोचिंग ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो आपने सुना सौरभ सर की जुबानी की किस तरीके से इनके कोचिंग में किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है। खास करके अब इनके कोचिंग में जो भी बच्चे जा रहे हैं या जाने वाले हैं उनके लिए बहुत सहूलियत है, क्योंकि अगर आप बाई चांस उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आपको अच्छी शिक्षा देने की पूरी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।